स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरा चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो इस साल एग्ज़ाम में आया था। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए रिलेशन आर ऑन 1,2,3 इज गिवन बाई ए आर इज इक्वल्स टू ए। देन द रिलेशन आर इज क्या पूछा है, रिफ्लेक्सिव पूछा है, सिमेट्रिक पूछा है, ट्रांजिटिव पूछा है और चार ऑप्शन दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और चौथा क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा सा सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना होगा, कंडीशन क्या होता है, ए रिलेटेड ए होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होता है, सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या होता है, ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ट्रांजिटिव होने का कंडीशन क्या है कि ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से तो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। ये कंडीशन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है वो कैसा है, 1,1, फिर क्या है 2,2, फिर क्या है 1,2, फिर 3,3, फिर 2,3। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्या है रिफ्लेक्सिव, इसके लिए क्या बोला, ए रिलेटेड ए, यानी कि सेट आर में जो सेट है 1,2,3 उसमें 1 है तो 1,1 होना चाहिए है, 2 है 2,2 होना चाहिए है, 3 है 3,3 होना चाहिए है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। सिमेट्रिक कंडीशन में ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, यानी कि 1,2 अगर रिलेटेड है तो 2,1 होना चाहिए, नहीं है ना, इस रिलेशन में नहीं है ना। इस रिलेशन में है क्या, 1,2 तो रिलेटेड है पर 2,1 तो नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला है कि जैसे कि यहाँ पे 1,2 रिलेटेड है और 2,3 रिलेटेड है तो 2,3 होना चाहिए, यही बोलता है ना। 1,2 1 जो है रिलेटेड है 2 के साथ, 2 जो है रिलेटेड है 3 के साथ, तो 1 रिलेटेड होना चाहिए 3 के साथ। पर ऐसा है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो एक ही हो गया रिफ्लेक्सिव। तो पहला 1 का पहला आंसर सिर्फ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं तो डिटेल में समझाऊंगा ताकि समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कोई एक फंक्शन है, ठीक है। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोई एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डोमेन जो है, डोमेन क्या है, डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन क्या दिया हुआ है 0,1,2,3। एक्चुअली में तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है ना, यानी x का वैल्यू तो दिया हुआ है 0, 1, 2, 3। इस x के वैल्यू को हम फंक्शन में अगर पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, x के वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि एक बार x के वैल्यू को 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0, एक बार x की जगह पर क्या रखेंगे 1 तो आंसर क्या आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। एक बार 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। एक बार 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है ना। तो ये जो 0, 1, 4, 9 आया, ये एक्चुअली में क्या हो गया, रेंज हो गया ना, इस फंक्शन का रेंज हो गया। कौन सा फंक्शन का, इस एफ एक्स फंक्शन का रेंज हो गया। और यहाँ पे पूछा क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स पूछा है, इसका डोमेन पूछा है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो ये एक्चुअली में क्या होगा, रेंज होगा ना किसका, एफ एक्स का। और एफ एक्स का रेंज क्या है 0, 1, 4, 9। तो 0, 1, 4, 9 यानी कि कौन सा 0, 1, 4, 9। अच्छा ये इस क्वेश्चन को लिखने में ना हमसे गलती हो गया, ठीक है। ये जैसे कि एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स के जगह पे एक्स क्यूब होगा, ठीक है। एफ एक्स के जगह पे एक्स क्यूब होगा, क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। ये मेरा गलती है, तो इसको ज़रा सा अगर हम लोग क्या कर ले, क्यूब कर ले, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब जगह थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो ना कहाँ मैंने गलती कर दिया, ठीक है ना। तो x की जगह पे हम अगर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा। तो इसका ये जो रेंज था वो क्या आ गया, 0 1 8 और 27 आ गया, यानी कि 0 1 8 और क्या है, और क्या है 27 है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये आंसर हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू होगा। देखो ये जगह है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स में लिखा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। क्लियर, थोड़ा सा मेरा गलती था। और ये ऑप्शन बहुत ही आसान सवाल था, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जरा सा देखते हैं इसको। क्वेश्चन कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 क्यूब, टोटल का पावर क्या है 1/5। तो क्या पूछा है यहाँ पे, यहाँ बोल दिया है इज़ ए रियल इन्वर्टिबल फंक्शन। अच्छा, इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, फंक्शन जो है वो 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। यहाँ बोल दिया है कि ये एक रियल इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स पूछा है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये है, तो हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब, टोटल का पावर क्या है 1/5। ये 1/5 जो है इधर आ जाएगा तो y का पावर क्या आ जाएगा 5। 1/5 को अगर हम राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाए तो क्या होगा, y का पावर 5 हो गया, इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब। क्लियर है ना। अब x माइनस 7 को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और y टू दी पावर 5 को राइट हैंड साइड लेकर के आते हैं। अब ये x माइनस 7 का होल क्यूब है और ये क्या है 4 माइनस वाई के पावर 5 है। इस क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा 1/3 हो जाएगा, है ना। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई का पावर 5, टोटल पावर क्या आ गया 1/3 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 7 प्लस 4 माइनस वाई के पावर 5 टू दी पावर 1/3। ये तो x आ गया, x इतना आया। क्लियर हो रहा है। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बोला है y, और यहाँ पे फंक्शन जो है f जो है वो क्या है इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, यानी कि एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे ना y की जगह पे x रिप्लेस कर दे रहे हैं और x की जगह y को रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो क्या जाएगा एफ इन्वर्स x इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर हुआ ना, एफ इन्वर्स x इज इक्वल्स टू वाई। क्या पूछा यहाँ पे, एफ इन्वर्स एक्स। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे हम रिप्लेस किए तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ करेंगे, इस जगह पे करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 माइनस एक्स का पावर 5 इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 4 माइनस एक्स का पावर 5 टू दी पावर 1/3। ठीक है, ये जो मैं सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में पुट किया, लास्ट में मैंने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, x की जगह पे y के कर सकते हो ऐसा सॉल्व, या फिर शुरू में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ISC 2023 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए दे दिया है, ए एक सेट है, कैसा सेट है, ए एक सेट है, कैसा सेट है, रियल नंबर का सेट है जिसमें 2 नहीं होना चाहिए, और बी एक सेट है, कैसा सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, और फंक्शन जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। तो प्रूफ करना है कि ये जो है क्या है 1 1 है। तो मान लेते हैं कि x1 और x2 ये जो है बिलोंग कर रहा है ए में, तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ठीक है, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा x1 माइनस 1
और x1 माइनस टू। एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस वन बाई x2 माइनस टू। हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x1 माइनस वन इंटू x2 माइनस टू इज इक्वल्स टू x2 माइनस वन इंटू x1 माइनस टू। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा x1 x2 माइनस टू x1, और यहाँ पे क्या आ गया x2 माइनस टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 2x2 और माइनस x1 प्लस टू। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से नोटिस करो x1 x2, यहाँ का x1 x2 कट रहा है, ये वाला ये और ये कटा, ठीक है, ये और ये कटा, और यहाँ पे प्लस टू आएगा, ठीक है। तो और ये क्या, ये टू कटा, ठीक है। माइनस टू x1 अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x1, और माइनस टू x2 इधर आएगा, जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, माइनस x2 प्लस टू x2 इज इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस टू x1। तो यहाँ क्या आ जाएगा x2 इज इक्वल्स टू x1, यानी कि f जो है वो क्या हो गया 1 1 हो गया। 1 1 की कंडीशन क्या है कि f ऑफ x1 यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 ये इक्वल होगा, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आएगा, यानी कि f क्या हो गया 1 1 हो गया। क्लियर। अच्छा, अब क्या प्रूफ करना है कि f जो है वो ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, एक जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ज़रा सा नीचे कर दिया जाए। वापस आते हैं क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब क्या प्रूफ करना है कि 1 1 प्रूफ कर 1 1 तो हो गया, अब क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है ना। तो मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है y, ये बिलोंग कर रहा है b में, लेकिन y जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, b में बिलोंग कर रहा है तो y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। क्या है x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू। इसको जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, तो वाई एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वन, एक्स कॉमन हो गया, वाई माइनस वन टू वाई माइनस वन, तो एक्स इक्वल्स टू टू वाई माइनस वन बाई वाई माइनस वन। इसीलिए देखो इस जगह के लिए ही बोला था कि y क्या है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, y अगर 1 हो गया तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी कि y बिलोंग कर रहा है किस में, b में, तो x बिलोंग कर रहा है a में, लेकिन x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। क्यों 2 नहीं होना चाहिए, 2 अगर होगा तो इस कंडीशन पे देख सकते हो तुम लोग, इस कंडीशन पे x का वैल्यू 2 पुट करके, तो y बिलोंग कर रहा है b में, तो x बिलोंग कर रहा है a में। क्यों, क्योंकि हर एक इमेज के लिए y का हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज बिलोंग कर रहा है a में, यानी कि फंक्शन f जो हो गया वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। क्या हो गया, f जो है ऑन टू हो गया, यानी कि 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था यहाँ पर, शो दैट f जो है 1 1 है और ऑन टू है। क्लियर हुआ ना। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फिर से मैं क्या बोलना चाहूँगा, जो सोल्यूशन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक, और तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। क्लियर। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, ए रिलेटेड होना चाहिए ए सा। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, समझ रहे हो ना। और ट्रांजिटिव कंडीशन क्या, ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए जो है वो रिलेटेड होना चाहिए सी से। क्लियर हुआ ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए रिलेटेड है बी से, तो ए प्लस बी जो है वो इवन इंटीजर हो सकता है, ये हो सकता है, इक्विवेलेंस हो सकता होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और ए रिलेटेड है बी से तो ए माइनस बी जो है वो इवन इंटीजर भी होगा। ए रिलेटेड है बी से तो ए इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, लेकिन सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सी, जैसे कि ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, तो ए खुद से छोटा कैसे हो सकता है। यहाँ क्या बोला कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, यानी कि ए जो है छोटा होना चाहिए, खुद से छोटा होना चाहिए। अगर हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो अगर, तो ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि सी
ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब हम लोग 6 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ज़रा सा ऊपर लाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। ठीक है, आइए 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है 6 नंबर कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 50। मतलब क्या है कि कोई 50 कार्ड है, ठीक है, इसमें 1 लिखा हुआ है, कोई कार्ड है जिसमें 2 लिखा हुआ है, कोई कार्ड है जिसमें 3 लिखा हुआ है। ऐसा कितना कार्ड है? 50 कार्ड है। कितना कार्ड है ऐसा? 50 कार्ड है। और ये जो फंक्शन है, फंक्शन कैसा है? एफ एक्स जो है वो कार्ड नंबर ऑफ द कार्ड। देन एफ इज क्या होगा? 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, दोनों नहीं होगा, क्या होगा? आइए जानते हैं। देखो ये जो फंक्शन जो है ना, ये 1 1 हो सकता है। क्यों होगा 1 1? 2 कार्ड पे डिफरेंट नंबर होगा। क्लियर? 2 अलग अलग कार्ड पे अलग अलग नंबर होगा। 2 अलग अलग कार्ड पे, याद है एक मैंने 1 1 का एक और कंडीशन पढ़ाया था क्या? x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, याद है कंडीशन? तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 यानी कि f जो है वो 1 1 हो सकता है, f जो है वो 1 1 हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो 51, 52, 50 से जितना भी ज़्यादा जाए वो बिलोंग कर रहेगा नेचुरल नंबर में। 51 जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, लेकिन 51 का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, यानी कि कोडोमेन नहीं होगा। क्लियर हुई बात? 52 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, 52 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, लेकिन 52 का प्री इमेज तो है ही नहीं, 52 का प्री इमेज नहीं है, 52 का प्री इमेज नहीं है, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? ये जो हो गया एक ऑन टू नहीं हुआ, यानी कि 1 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा। 1 1 बट नॉट ऑन टू कहाँ है? डी नंबर। 1 to 1 एंड नहीं, ये भी नहीं है। ऑन टू बट नॉट 1, ये भी नहीं है। 1 to 1 बट नॉट ऑन टू, हाँ पहला। क्लियर हुआ? 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में आते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट, क्या बोला है? राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अच्छा, सेट ए है, ए कैसा सेट है? ए कॉमा बी कॉमा सी। हम क्या निकालते हैं? ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए अगर निकालेंगे, ए रिलेशन ऑन सेट ए, मैं पढ़ाया था ना ऐसा एक कॉन्सेप्ट, रिलेशन ऑन सेट ए, तो ए क्रॉस ए रिलेशन ऑन सेट ए। ये क्या हो गया? अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, फिर क्या है? बी कॉमा बी, बी कॉमा ए, क्या है? बी कॉमा ए, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ठीक है, क्या है? सी कॉमा सी। ठीक है, ये ए क्रॉस ए है। और रिलेशन होता क्या है? जो ए क्रॉस ए का सबसेट हो। मान लेते हैं रिलेशन जो ये है वो यही है, ए क्रॉस ए ही मान लेते हैं ना। मैक्सिमम तो यही आ सकता है ना, हमको निकालना क्या है? मिनिमम। यहाँ क्या बोला? स्मॉलेस्ट निकालना है। ग्रेटेस्ट मैक्सिमम तो यही हो सकता है, मैक्सिमम यही होता है। रिलेशन मान लेते हैं कि यही है, रिलेशन जो है मान लेते हैं यही है। रिलेशन क्या है? यही है, ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ठीक है, मान लेते हैं। सी लिखिए ना, 1 2 3 सी ए। ठीक है, ठीक है, रिलेशन ये हो गया। अच्छा, क्या बोला है? इक्विवेलेंस। फिर से इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड है ए से, ए रिलेटेड होना चाहिए ए से। तो देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ए और ए रिलेटेड है।
बी और बी रिलेटेड है, सी और सी रिलेटेड है, तो हम इसको ना ऐसे लिख लेते हैं ज़रा सा, एक और रिलेशन के तौर पे हम लिख ले रहे हैं R1 ये कैसा है, A कॉमा A, B कॉमा B और C कॉमा C। क्लियर? अच्छा, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, दिख रहा है। अब क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, A रिलेटेड है B से तो B भी रिलेटेड होना चाहिए A से। क्लियर? A रिलेटेड है B से तो B रिलेटेड होना चाहिए A से। क्लियर ये बात? अच्छा, तो जैसे कि A कॉमा C, यहाँ क्या हम ले रहे हैं, जैसे कि A कॉमा C, ये A कॉमा C अगर है तो देखो तो C कॉमा A है क्या कहीं भी, कि देखो तो है ना, बिल्कुल है, C कॉमा A, मतलब कि ये जो चीज़ है ना AC और CA है, इसको अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसको ही क्यों लेना, A कॉमा C क्यों लेना, क्या A हम इसको ना, यहाँ पे 2A है ना, हम मान लेते हैं कि एक A1 है और एक A2 है, तो A1 रिलेटेड है A2 से तो A2 भी तो रिलेटेड है A1 से। क्लियर हो रहा है? तो क्यों ना हम बोल दे यहाँ पे कि इस चीज़ को ना ले करके यहाँ भी हम यही ले लें, A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, ऐसा इसको ना लेना पड़ेगा। और अगर हम B कॉमा A ले तो B कॉमा A यहाँ भी है तो A कॉमा B ढूंढो कहाँ है, A कॉमा B कहाँ है, यहाँ है, इसको भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। C कॉमा B यहाँ है तो B कॉमा C है क्या, है, इसी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी में ही तो सारा कहानी हो गया, इसी में तो हो गया। क्यों? A मतलब ये लेफ्ट साइड का A राइट साइड के A से रिलेटेड है तो राइट साइड के A भी लेफ्ट साइड के A से भी रिलेटेड है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बोला है हमको स्मॉलेस्ट लेने के लिए। क्लियर हुआ ना? अब थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं, यहाँ जगह का अभाव है, ठीक है, जगह की कमी है। अच्छा, अब फिर से क्या करते हैं, ट्रांजिटिव। अब क्या है, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो क्या होना चाहिए, A रिलेटेड होना चाहिए C से। आओ यहाँ गौर करते हैं हम लोग, देखो A कॉमा B रिलेटेड है, A कॉमा B जो है वो रिलेटेड है, तो B कॉमा A और भी यहाँ कुछ और ले लेते हैं, B कॉमा B रिलेटेड है तो नहीं, B कॉमा B नहीं लेते हैं, B कॉमा C ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। B कॉमा C रिलेटेड है तो यहाँ पे A कॉमा C भी है, देखो यहाँ है ना, A कॉमा C है ना, कहाँ है, A कॉमा C यहाँ है, A कॉमा B कहाँ था, यहाँ था, B कॉमा C कहाँ था, यहाँ था, कहाँ था, यहाँ था, तो A कॉमा C भी है ना, ट्रांजिटिव के लिए है ना। तो हम ये ना लेकर के फिर से ये ले सकते हैं क्या, A कॉमा A, B कॉमा B और C कॉमा C। क्यों? देखो मान लेते हैं कि लेफ्ट ये फिर से यहाँ पे A1 और A2 मान लेते हैं, A1 रिलेटेड है A2 से, A2 रिलेटेड है A1 से, तो A1 भी तो रिलेटेड होगा खुद से, A1 से ही रिलेटेड होगा, है ना। मैंने एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश किया, ठीक है, समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ भी इन सब को ना लेकर के यहाँ भी हम ले सकते हैं, A कॉमा A भी रिलेटेड है, B कॉमा B भी रिलेटेड है और C कॉमा C रिलेटेड है, यानी कि मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम रिलेशन यही हुआ, यही आंसर हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में था एग्जाम में, ठीक है, मैं लॉन्ग में समझाने की कोशिश किया, शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 नंबर पता नहीं इतना इजी एग्ज़ाम में क्यों दिया था क्वेश्चन, ये पता नहीं। देखो ये क्या दिया हुआ ना कि f(x) दिया हुआ है 2x - 3, तो फाइंड f इनवर्स -6, ओके। और डोमेन एंड रेंज, अच्छा ये तो बड़ा इजी है, डोमेन और रेंज क्या होगा, यही होगा रियल नंबर। डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन भी R होगा, रेंज भी R होगा, किसका, f इनवर्स x का, इसमें कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। आओ जरा सा 1 को सॉल्व कर लेते हो, 2 को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्या दिया, f(x) दिया है 2x - 3 और पूछा क्या है, f इनवर्स x।
यानी कि इन्वर्टिबल पूछा है, इन्वर्टिबल के लिए तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा एफ एक्स जो है वो 1 1 है। एफ एक्स अगर 1 1 प्रूफ करना है तो मान लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग कर रहा है किस में, R में, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 यानी 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3, माइनस 3 दोनों तरफ से कट गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कट गया, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि एफ जो है वो 1 1 है ना, एफ जो 1 1 है ना। अब क्या प्रूफ करना है, एफ जो है वो ऑन टू है कि नहीं, क्या प्रूफ करना है, एफ जो ऑन टू है कि नहीं। देखो यहाँ फिर से y बिलोंग कर रहा है आर में, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो यहाँ से y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू y प्लस 3/2, यानी कि y बिलोंग कर रहा है आर में तो x भी बिलोंग कर रहेगा आर में, y के हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट का प्री इमेज जो है वो R में बिलोंग कर रहा है, यानी कि y क्या हो गया, ऑन टू हो गया। जब y ऑन टू हो गया, y 1 1 हो गया, तो f क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और f क्या है, f जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। क्या है, f जो इन्वर्टिबल है। थोड़ा सा और जगह का अभाव है, जगह थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। f क्या है, इन्वर्टिबल है। f जब इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, ऐसा हो गया। अच्छा, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, 2x माइनस 3, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y प्लस 3, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, y प्लस 3/2, पर पूछा तो f इनवर्स x है। फिर से यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं, किसको, x को y से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3/2, है ना। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 3/2। देखो इस जगह पे f जो है इन्वर्टिबल है, तो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ठीक है। और लास्ट में हमने रिप्लेस कर दिया x को y से, तो f इनवर्स x क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर हुआ ना बातें। अच्छा, अब 9 नंबर पे आते हैं जरा सा, ठीक है। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्या बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर, तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। देखो साइन जो है इस केस में फंक्शन कैसा है, आर से आर, साइन जो है 1 1 नहीं होगा, साइन जो 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1 1, साइन कहाँ जीरो होता है, साइन कहाँ जीरो होता है, मैं इसको ज़रा सा एक बार डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। साइन एन पाई पे ज़ीरो होता है क्या, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एन पाई, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एन पाई। ये मैंने इसको ऐसे ना, ये मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, मैथमेटिकली गलत, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ये गलत बात है। क्या बोल रहा है कि 3x प्लस 2 इसको हम मान लेते हैं एन पाई, ठीक है। अच्छा एन पाई मान लेते हैं, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3, यानी कि इस एफ एक्स साइन 3x प्लस 2 में x का वैल्यू -2/3 पुट करें, क्या पुट करें, -3/2 पुट करें, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर मान लेते हैं, फिर यहाँ वापस आते हैं, n का वैल्यू क्या रखते हैं, 1, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई, तो x क्या हो गया, पाई -2/3, यानी कि f x के जगह पे पाई -2/3 पुट करते हैं अगर, तब भी आंसर क्या आएगा, 0। यानी यहाँ पे दो वैल्यू रख रहे हैं, सेम इमेज आ रहा है, दो प्री इमेज का सेम इमेज आ रहा है, 1 1 होगा क्या, नहीं होगा। साइन जो है एक ओसिलेटिंग वैल्यू, ओसिलेट होता है, अपने आप को पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, ठीक है। तो साइन जो है 1 1 नहीं होगा, कब, जब डोमेन जो है रियल नंबर और कोड डोमेन भी रियल नंबर। ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों ऑन टू नहीं होगा, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच साइन का रेंज होता है। पर यहाँ पे जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है, और यहाँ पे रेंज क्या है, -1 से 1 है। -1 से 1 जो है वो तो प्रॉपर सबसेट है,
वो तो प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट किसका? आर का, यानी कि एफ जो है ऑन टू नहीं होगा। एफ 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। ऑप्शन सी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में समझाने की कोशिश किया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो साइन कहाँ कहाँ मतलब कि कहाँ हो, मतलब एग्जांपल दो जहाँ पे साइन जो है 1 और ऑन टू होगा। एक एग्जांपल दो जिसमें साइन जो है 1 और ऑन टू होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इफ सच दैट 0 से π/2 ये क्या है? डोमेन, और इसका रेंज जो है -1 से 1। अगर ऐसा एग्जांपल हो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये 1 भी हो सकता है होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश किया। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे ये क्या बोला है? सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट, सेट बी। सेट ए में 5 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है। बी में कितना है? 6। नंबर ऑफ ए 5, नंबर ऑफ बी 6। देन द नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज। देखो 1 और ऑन टू के लिए, 1 और ऑन टू के लिए क्या होना होगा? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। पर क्या इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। तो सी क्या होगा? 0। सी होगा इसका आंसर, 0 आंसर होगा, ठीक है। ये बराबर होना होगा, और अगर ये बराबर हो गया तो ये 5 का फैक्टोरियल इसका होगा। 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या? अगर यहाँ भी 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है, तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, तो इस केस में m का फैक्टोरियल। मैंने एग्जांपल दिया समझाने का। अच्छा, ये नॉर्मली पूछा तुमसे नंबर ऑफ फंक्शन निकालो, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा? तो नंबर ऑफ फंक्शन फॉर्मूला क्या होगा? n का, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। अच्छा, पहले यह ए में कितना एलिमेंट है? m। n में कितना एलिमेंट है? n। तो n का पावर m, ठीक है। नंबर ऑफ 1 अगर पूछा तुमसे 1 फंक्शन का कितना होता? नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना होता? इसका फॉर्मूला क्या था? n p m था, ठीक है। और n जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू होना चाहिए m से। और अगर ऑन टू फंक्शन पूछता, ऑन टू फंक्शन पूछता, तो इसका फॉर्मूला क्या आता? समेशन r इज इक्वल टू 1 से n -1 टू द पावर n माइनस r, फिर r एन सी आर, यहाँ गलत बोल दिया हमने, एन सी आर आर टू द पावर m, ठीक है। ये फॉर्मूला होता, ठीक है, ये था। और अगर मान लेते हैं कि n जो है वो 2 होता, तो इस केस में 2 का पावर m-2। और अगर n 3 होता, n b का एलिमेंट अगर ऐसा होता, तो इस केस में 3 का पावर m-3, 2 का पावर m-1, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो शॉर्ट क्वेश्चन था, ये तो हो गया। मेरे ख्याल से मैंने समझा पाया हर तरह का, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने कोशिश किया कि मैं उसे करा दूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। लेट ए बी द सेट ऑफ, क्या बोल रहा है? ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल, देन द रिलेशन आर इन ए इज डिफाइंड बाई आर इज इक्वल्स टू सिस्टर ऑफ। ये जो सिस्टर ऑफ भी है, बहुत गजब का बेवकूफ़ बनाया है ये क्वेश्चन। ये तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। देख के ही समझ में आया। क्यों? जब क्लास में सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, क्लास में जो भी सेट है वो क्या है? इस बॉयज़ का है। जब सभी बॉयज़ हैं तो बहन कैसे आ जाएगा उसमें, है ना? तो वही हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ बोला क्या है? ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो सिस्टर कैसे हो सकता है जब सभी लड़के हैं? तो ठीक है। तो बस इतने सवाल हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।